यह आज करीब 10 साल से ही हो रहा है। 10 साल हो गए। और क्या, इसी तरह भरा रहता है, आने जाने में दिक्कत है। हम जगह कोई विकास नहीं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वैसे ही विकास पूरे गांव में है। अच्छा विकास, पानी भरा हुआ, नाली खराब। कहेंगे तस्वीरें एक बार आप तस्वीरें भैया दिखा दीजिए गांव की। हमारी समस्या ऐसी है ना, यहाँ का प्रधान जो पूर्व प्रधान थे उमर मियाँ उमर निजामी, ना काम किया है ना कराया है, और ना ही ये प्रधान से करवा रहे हैं ना ही ये कर रहे हैं। ना यहाँ का कोई नल सही है, ना ही रोडें सही हैं, और यहाँ की जनता लोहानीपुर की इतनी परेशान है कि यहाँ से आदमी को भागना पड़ रहा है। वोट खरीद के जीता हूँ, पैसा दे के मैंने प्रधानी जीती है। कभी हम लोगों को कोई बात को ध्यान ही नहीं करता, जाओ द्वारे से भगा देता है। मंत्री नेता आ रहे हैं, शहर तक ही सीमित है, गांव कोई नहीं देख रहा है। धान के पास जाओ, बम्बा खराब है, हम नहीं जानते। कोई खंभे में लाइट की व्यवस्था नहीं है। रात में किस तरह आदमी यहाँ निकलता है। यहाँ पे ऑटो पलट चुके हैं, आगे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, वहाँ दो ऑटो पलट चुके हैं, कई लोग घायल भी हो चुके हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं द सच इंडिया। क्या राजनेताओं के आने से रायबरेली की स्थितियां बदल जाएंगी? इस वक्त हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो वाकई में रायबरेली की विकास की अवस्था पर सवाल पूछती हैं। ऐसा इसलिए कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, वैसे तो प्रदेश की योगी सरकार कहती है गड्ढा मुक्त सड़कें, लेकिन ये तस्वीरें और ये हालात क्या बताते हैं, ज़रा इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए और उसके बाद सोचिए कि इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि प्रदेश की योगी सरकार जो कहती है गड्ढा मुक्त सड़कें, ये दावे हैं जो आपको ज़मीनी स्तर पर दिखाई पड़ रहे हैं। इन दावों के बाद क्या कोई राजनेता आगमन रोज होता है? कभी मुख्यमंत्री रायबरेली में आगमन करते हैं, तो कभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आगमन होता है, लेकिन उसके बाद क्या आगमन के साथ रायबरेली की तस्वीरें बदल जाएंगी या ऐसे ही बदसूरत हालात देखने को मिलते रहेंगे? यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि उन्हें लगातार इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लगातार उन्हें आवागमन में दिक्कत सामने आ रही है। बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भैया? मेरा नाम हेमकर दीक्षित है, ग्राम सभा लोहानीपुर के सदस्य हैं। और यहाँ गड्ढा मुक्त की जो योजना चल रही सरकार की, उसके विपरीत काम हो रहा है। हमारे लोहानीपुर में कोई विकास नहीं है, ना हमारे ग्राम प्रधान को कुछ पड़ी है हमारे यहाँ कि यहाँ का कोई विकास हो जाए। ना यहाँ की सड़कें कोई ठीक हैं, ना नालियाँ कोई ठीक हैं, ना ही यहाँ कोई योजना जो आती है वापस चली जाती है। क्यों चली जाती है? यहाँ पे इसलिए वापस चली जाती है कि काम कराना ना पड़े। ना ही काम यहाँ हो रहा है। पंचवर्षीय 2 साल यहाँ के हो गए हैं, पंचवर्षीय प्रधान के कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। ना नाली काम हुआ है, ना नाली सफाई काम होता है, ना नाली का कोई मरम्मत काम हो रहा है। ना यहाँ का कोई नल सही है, ना ही रोडें सही हैं, और यहाँ की जनता लोहानीपुर की इतनी परेशान है कि यहाँ से आदमी को भागना पड़ रहा है। अच्छा, कब से ऐसी स्थितियाँ हैं? ये स्थितियाँ ये समझ लीजिए कि अगले पंचवर्षीय से, जो आपकी पंचवर्षीय आ गई तब से ये व्यवस्था खराब। 10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए हैं, और ना ही कोई विकास हुआ है, ना हो रहा है, ना ही हमारी समझ से होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि यहाँ के प्रधान केवल अपनी जेब भर रहे हैं और ना ही यहाँ काम करना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, बरसात का मौसम आ गया, बरसात में तो और तकलीफें होती हैं। बरसात में तो आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग कितना पानी भरा हुआ, ना कहीं निकलने का ठौर है, ना आगे रास्ता इतना खराब है कि आप लोग को भी दिक्कत होगी। बिल्कुल। तो यही देख रहे हैं, ये हमारे ग्राम प्रधान हैं जो पप्पू यहाँ के हैं प्रधान, ना उन्होंने कोई विकास कराया है। पूरा नाम पप्पू नाम है, इतना मालूम मुझे, पप्पू कोरी हैं, और ना ही कोई विकास कराया है, ना ही कराएंगे। और जो सरकार की नीति चल रही है गड्ढा मुक्त सरकार, लेकिन वो अभी तक हमारे गांव में दिखाई नहीं पड़ी है। अच्छा, कभी रायबरेली में कभी बड़े बड़े राजनेताओं का आगमन होता है, कभी मुख्यमंत्री साहब आते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री आ जाते हैं, कभी राज्यपाल आते हैं, लेकिन उसके बाद रायबरेली की तस्वीरें ऐसी। तस्वीरें क्या आपको बयां कर रही हैं, देखने से ही बयां कर रही हैं, हमको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पहली बात तो रही बात उसकी सरकार की, जो भी मंत्री नेता आ रहे हैं शहर तक ही सीमित है, गांव कोई नहीं देख रहा है। गांव कोई नहीं देख रहा है। पंचवटी जो विकास हो रहा है शहरों के लिए हो रहा है, गाँवों के लिए अभी कुछ नहीं हो रहा है। ना ही हमारे गाँव में अभी तक ना कोई कहीं लाइट लगी है। रात में आप आ जाइए तो यहाँ से आप निकल नहीं सकते हैं। लाइट नहीं, लाइट की कोई खंभे में व्यवस्था नहीं है। एक खंभे में आप देख रहे हैं, कोई खंभे में लाइट की व्यवस्था नहीं है। रात में किस तरह आदमी यहाँ निकलता है। यहाँ पे ऑटो पलट चुके हैं, आगे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, वहाँ दो ऑटो पलट चुके हैं, कई लोग घायल भी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ का कोई विकास अभी तक नहीं हो रहा है। अच्छा, प्रदेश की योगी सरकार युवाओं के बारे में बड़ी बातें करती है, उज्जवल भविष्य के। आप युवा हैं, आपने जो फील किया है इस सरकार में वो क्या? इस सरकार में किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। कहने की खाली बातें सरकार की।
अभी तक हाँ लच्छेदार के वालते चल रही हैं। अभी कोई काम ऐसा नहीं हुआ है सरकार का जो रोजगार लड़के पाए हों। कोई भी विकास कभी कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है, और ना ही किसी को अभी कोई काम मिला हुआ है। सब ऐसे रोजगार घूम रहे हैं, इसीलिए चोरी चमारी बढ़ रही है और बेरोजगारी और बढ़ती जा रही दिन पे दिन, और कुछ यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, ग्राम सभा की सड़कों का ये हाल है और अंदर का विकास कैसा है? ग्राम सभा कोई विकास नहीं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वैसे ही विकास पूरे गांव में है। अच्छा विकास, पानी भरा हुआ, नाली खराब। कहेंगे तस्वीरें दिखाएं, तस्वीरें एक बार आप तस्वीरें भैया दिखा दीजिए गांव की। हमारी समस्या ऐसी है ना, यहाँ का प्रधान जो पूर्व प्रधान थे उमर मियाँ उमर निजामी, ना काम किया है ना कराया है, और ना ही ये प्रधान से करवा रहे हैं ना ही ये कर रहे हैं। समझ रहे हैं स्थिति है। और ये मंदिर है हमारा, ये सामने मंदिर है हनुमान जी का। ये स्थिति है हमारे ग्राम सभा की, तो आगे ग्राम सभा क्या हाल होगा आप लोग खुद जानते होंगे। तो आप समझिए इस बात को कि लगातार जिस तरह से जुमलेबाजी का ये खेल चल रहा है, जिस तरह से प्रदेश की योगी सरकार युवाओं के बारे में बड़ी बड़ी बात करती है, वो जिस तरह से गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर दावे किए जाते हैं, किस तरह से दावों की हकीकत निकलकर सामने आती है, और रायबरेली में बड़े बड़े नेताओं के आगमन पर जिस तरह की तैयारियां की जाती हैं, जिस तरह से दुल्हन की तरह शहर को सजाया जाता है। हम शहर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि वो आखिर शहर के अंदर की तस्वीरें क्या बयां करती हैं। कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कि टैक्सी के निकलने तक की व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं हैं, और इन सड़कों से निकलना कितना दूभर होता होगा। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार सोनकर, यहीं के निवासी? यहीं के निवासी, लुहानीपुर बरुआ। ये पानी कब से भरा है? पानी तो भरा है, सालों से भरा रहता है, ऐसे ही भरा रहता है। बरसात आती है तो और ज़्यादा भर जाता है, निकलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हम वार्ड नंबर 4 के वार्ड सदस्य हैं, हमारी भी प्रधान नहीं सुनता है। कभी कोई काम के लिए जाओ ना ही कर देता है, कहता मैं तो वोट खरीद के जीता हूँ। क्या कहता है? वोट खरीद के जीता हूँ, पैसा दे के मैंने प्रधानी जीती है। कभी हम लोगों को कोई बात को ध्यान ही नहीं करता, जाओ द्वारे से भगा देता है, कहता है यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैंने पैसा दे के वोट खरीदी है, और पैसा दे के वोट खरीदा है तो यहाँ काम कोई नहीं होगा। नहीं, प्रधान तो जनता का प्रतिनिधि होता है ना, उसे नीड होता है प्रधान, मगर प्रधान जब कोई काम ही नहीं करता है, यहाँ करना नहीं चाहता, वो बोलता है मैंने पैसा दे के वोट खरीदी है। वोट खरीद लिया जी, तो काम कहाँ से करेंगे? यहाँ की जनता सुनती ही नहीं, त्राहिमाम कर रही है। तहमान कर रही है। आप चल के देखिए, वहाँ पर मंदिर के सामने इतना पानी गांठी में भरा हुआ है, ना रोड है ना खरिंजा है ना एक लाइट है, रोशनी तक नहीं आती यहाँ पे। ये लोहानीपुर है, यहाँ सरकारी लाइट है, वहाँ देहात की लाइट है, एक भी नल नहीं है। पानी सड़ा हुआ गंधा रहा नल का, ये पानी देखिए बिल्कुल पीला है, नल लगा हुआ गंधाता है। प्रधान के पास जाओ, बम्बा खराब है, हम नहीं जानते। ये मतलब तो हो रही है, आप प्रधान है ग्राम सभा से तो आपको करवाना चाहिए काम, आप करना ही नहीं चाहते। बस एक ही सवाल है, मैंने पैसा दे के इलेक्शन जीता है, जाओ। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो कोई पार्टी से नहीं क्लेम करता, वो अपने दम पे है। हाँ, तब भी ये कहता है कि मैंने पैसा दे के वोट खरीदा। हाँ, आज भी कहता है वो, आज भी कहता है मैं पैसे दे के वोट खरीदा हूँ। तो आप समझ सकते हैं योगी राज में प्रधानों की ये स्थितियां हैं। आप समझ सकते हैं प्रधान की दबंगई का सामना किस तरह से गांव के लोगों को करना पड़ता है। क्या गांव की जनता इसलिए वोट देकर प्रधान को चुनती है कि जब वो अपनी आवाज लेकर प्रधान के पास जाए तो उसे इस तरह से दुत्कार कर भगा दिया जाए। कैमरामैन से कहेंगे एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं हमारे सामने मंदिर है, और इस मंदिर के सामने की सड़क पर किस तरह से पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इन सड़कों से निकलना कितना दूभर होता होगा, और गांव के निवासी किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये तकलीफें बयां करती हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग की नाकामी को बयां करती हैं तस्वीरें, और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ आपके राज में जनप्रतिनिधि बेकाबू हो चुके हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि जनता किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है दादा? हमारा नाम है मोहम्मद सद्दीक। यहीं रहते हैं जी। अच्छा, ये पानी कब से भरा हुआ है? यह आज करीब 10 साल से ही हो रहा है। 10 साल हो गए? और क्या, इसी तरह भरा रहता है। आने जाने में दिक्कत है, न लाइट है न बत्ती है, घरों में पानी भरा रहता है, घर नहीं है, द्वार नहीं है, झोपड़ी नहीं, सब बताओ ना। ये सब तकलीफें हैं। प्रधान के पास जा, प्रधान को सुनता ही नहीं। क्या कहता है प्रधान कहता है कि मोड़ दे के वोट खरीदा है, पैसा दे नोट दे के वोट खरीदा है मैंने। हम कोई काम, दरवाजे तो हो रहे, आए नहीं रहे? आए रहे कि नहीं? आवत यहाँ कहीं नहीं आता है, बुलाओ सुनता भी नहीं है। चुनाव के टाइम पे तो हो रहे दरवाजे आए रहे? आया था, वोट मांगने आया था,
लेकिन वो कहता है रुपया दे के वोट हम खरीदते हैं। तो रुपया दी तरह हमका एक चवन्नी हमका देते हैं तो हम लेते नहीं ने। हमारा काम चाहिए, हमको घर का पाना कि नोट चाहिए। तो भी कैसे कह दी रुपया दे के हम सब कुछ खरीद लें। अरे और कहीं दिया होगा, किसी को दिया होगा, उससे अपना वोट खरीदा होगा, उनकी ना सुने। लेकिन जो नोट नहीं लिया उनके तो सुने कम से कम। नहीं, जनता के वोट कैसे खरीद ले पैसा दे के भाई। अरे जनता खरीद लेते हैं। तो मतलब विकास करे के बजाय कह दिया था हम पैसा दे के खरीदा, तो विकास है ना करा। हाँ, वो कहा हम नोट दे के वोट खरीद लिया है, हम कोई विकास नहीं करेंगे। विकास न कर पा रहा है सभी। ये तरह सब पड़ा रही है, वो सुनता ही नहीं किसी की। अच्छा, पानी का समस्या है। पानी की समस्या, नल वल चलता नहीं, कोई नल वल में कोई पानी नहीं आता। क्या समस्या है हमारे यहाँ समस्या यह है कि हमेशा यहाँ बरसात में पानी भर जाता है। हम लोग कई बार प्रधान जी से बोले, लेकिन आज तक कोई यहाँ पे विकास नहीं हुआ। ठीक है, जो उनको पैसा से तवज्जो देता है उनका वो काम करते हैं, जिनकी वजह से वो जीते हैं वो उनका काम सुनते हैं। हमारे यहाँ कभी आज तक लोहानीपुर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। नहीं, जब चुनाव का टाइम आया होगा तब तो प्रधान आपके भी घर में आए होंगे, कहा होगा हमें वोट दीजिए, हम आपका विकास करेंगे। प्रधान आए थे, लेकिन यहाँ प्रधान सारा सिस्टम जुल्मेबाजी और पैसे से सब चुनाव बिका हुआ था, उसी वजह से वो चुनाव जीते हुए हैं। यहाँ पे केवल पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और मेरी तो योगी सरकार से है कि ये प्रधान वाला चुनाव ये सब खत्म ही करा दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप युवा हैं, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है गड्ढा मुक्त सड़कें, ये पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़क है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कब से ऐसी? कल हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए थे। कल हमारे यहाँ दौरा किए थे, रायबरेली अस्पताल में आए थे। वहाँ पे उनका एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा रायबरेली का मैं नंबर 1 पे विकास करूँगा और मैं गड्ढा मुक्त करूँगा। लेकिन यहाँ पे आप बता दीजिए, आप कहारों के अड्डे से आए होंगे, कहारों के अड्डे से लेके किले बाजार लोहानीपुर तक कोई भी विकास नहीं है। कितने लोग का एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग एक्सपायर हो गए, तो आप ये जान लीजिए। और ब्रजेश पाठक जी का स्टेटमेंट है, मेरी आपसे निवेदन है कि आप ये वीडियो उनके स्टेटमेंट में ट्वीट करके दोनों कॉपी पेस्ट करके तब आप सेंड करिएगा योगी जी को, तब आपको पता चलेगा कि गड्ढा मुक्त रायबरेली पे है कि नहीं है। क्योंकि सब जुमलेबाजी। इनका विचार है कि भाजपा को रायबरेली सांसद भी देना है, इसीलिए ये आके गड्ढा मुक्त रायबरेली अस्पताल ये सब यहाँ पे आके प्लान पूरा बना रहे हैं। अच्छा, रोजाना आए दिन बड़े बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है, कभी मुख्यमंत्री आते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री आते हैं, कभी राज्यपाल का आगमन हो जाता है, लेकिन रायबरेली की तस्वीरें कैसी? रायबरेली में कोई विकास नहीं हुआ है। अब ये लोग सांसद जीतने के लिए 2024 में ये जुल्मेबाजी कर रहे हैं कि हमको 2024 से भाजपा का सांसद बन जाए, इसलिए यहाँ पे इस समय दौरों बड़े नेताओं का हो रहा है। और नगर पालिका भी चुनाव यहाँ पे 22 नवंबर को है। ठीक है, उस नगर पालिका के बारे में क्या कहना है? जिस तरह से नगर आप लोग तो घूमते होंगे, जो एरियाज हैं उनकी कैसी स्थिति है? नगर पालिका में भी कोई यहाँ पे हुआ नहीं है। हाँ, नगर पालिका में कोई विकास नहीं हुआ है। कहारों को अड्डे से लेके बता तो रहे हैं, यहाँ पे इतनी रास्ता खराब है कि बहुत हमारी कितने बार एक्सीडेंट हुए, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। कहारों का अड्डा? हाँ, कहारों का अड्डे पर आप जाके, आपसे निवेदन है कि आप बनाइएगा वीडियो पूरा कहारों का अड्डे से किले बाजार लोहानीपुर तक। अच्छा, आप युवा हैं, जिस तरह से लगातार जुमलेबाजी का एक खेल चल रहा है, क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी से, जिस तरह से जुमले? योगी आदित्यनाथ तो बेस्ट सीएम है, बस इनके नीचे जो काम करता है कार्यकर्ता हैं वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग भ्रष्ट हैं, वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे आपसे निवेदन कि आप ये जो वीडियो बना रहे हैं इसको आप योगी जी के उत्तर प्रदेश शासन तक जरूर पहुंचाइएगा, तब उनके पता चलेगा तो कुछ ना कुछ हमारे लोहानीपुर का विकास होगा, इसी तरह प्रदेश के सारे गाँव का विकास होगा। तो आप समझिए इस बात को कि लगातार युवाओं की आवाज़ निकल कर सामने आती है, किस तरह से जुमलेबाजी का ये खेल खेला जाता है। जब रायबरेली में बड़े बड़े राजनेताओं का आगमन होता है तो तरह तरह की तैयारियां की जाती हैं। ऐसा लगता है कि अधिकारी और कर्मचारी एकदम काम में मस्त हैं, लेकिन क्या उससे रायबरेली की तस्वीरों का विकास हो रहा है? हम रायबरेली की उन तस्वीरों को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो तस्वीरें वाकई में बताती हैं कि रायबरेली की जनता के साथ किस तरह से जुमलेबाजी का खेल खेला जाता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार जिस तरह से गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे करती है, एक युवा ने सवाल पूछा है और आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से सरकार के द्वारा कही गई बातें जमीनी स्तर पर आते आते जुमलेबाजी में तब्दील हो जाती है।